तो दोस्तों, आज हम यांत्रिकी के फर्स्ट टॉपिक गति के बारे में जानेंगे। गति क्या होती है? मोशन। अ ऑब्जेक्ट सेड टू बी अ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। जब समय के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है उसे मोशन कहा जाता है। वो वस्तु गति में है, यह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार है जो 1 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है, सफ़र तय करती है, और 1 घंटे बाद वो किसी और प्लेस पर होगी, किसी और जगह पर होगी। इसे कहा जाता है मोशन। टाइम के अकॉर्डिंग उसने अपनी पोजीशन चेंज की। पहले स्टार्टिंग पॉइंट था और फिर उसने जो सफ़र तय किया वह पोजीशन चेंज की। इसे मोशन कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है। विराम। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रेस्ट इफ इट इज डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसे विराम कहा जाता है, रेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो घर है वो समय के अकॉर्डिंग चलने फिरने थोड़ी लग जाएगा, इसीलिए जो घर है वो एक जगह पर मौजूद है, वो विराम अवस्था में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूरी के बारे में। डिस्टेंस। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। डिस्टेंस इज अ इक्वल पाथ जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक तय किया गया है। मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण पाथ है, मतलब पूरा रास्ता है जो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक है, फाइनल पोजीशन तक है, उसे दूरी कहा जाता है। दूरी को ओडोमीटर से में मापा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है जिसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। मीन्स दूरी के लिए परिमाण की व्यवस्था होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब हम विस्थापन के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियली पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दिश राशि होती है। दिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी भी कहा जाता है, जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इस डायग्राम से जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? ये जो एक्चुअल पाथ है जो एक समय के अकॉर्डिंग तय किया गया उसे डिस्टेंस कहा जाता है, ओडोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो इनिशियली पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होता है उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम जानेंगे चाल के बारे में। चाल क्या होती है? स्पीड। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय, और चाल का SI मात्रक है मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे वेग के बारे में। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है, इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय अंतराल V=SOT, और वेग की SI इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब हम स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस करेंगे। ये तो हमें क्लियर है कि जो स्पीड है वो डायरेक्शन को बताता है, जो स्पीड है वो इकाई समय में तय गई दूरी है, और जो वेलोसिटी है वो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। और जो स्पीड है उसके लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है। वेलोसिटी के लिए सिर्फ परिमाण की नहीं, परिमाण के साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्वरण और एक्सेलरेशन, जिसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग को परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है।
तीव्रण क्या होता है? वेग का परिवर्तन दर, उसे तीव्रण कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तीव्रण एक सदिश राशि है। तीव्रण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग की दिशा में तीव्रण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग के विपरीत दिशा में तीव्रण होने पर इसे ऋणात्मक रूप में दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन डायग्राम से सब क्लियर होगा। कार इज स्लोइंग डाउन, वेलोसिटी में चेंज हुआ, एक्सेलरेशन में ऑल्सो चेंज होगा। कार इज स्पीडिंग अप, वेलोसिटी में चेंज हुआ, एक्सेलरेशन में भी चेंज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसी गति को एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति एक तीव्रित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। क्योंकि इस तीव्रण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, अतः इसे अभिकेंद्र तीव्रण भी कहते हैं। और इसके अपोजिट समान सरल रेखीय गति के में कोई तीव्रण नहीं होता, जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव एक तीव्रण कार्यरत रहता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, जिसे ओमेगा से दर्शाते हैं। जैसे कोणीय वेग का फॉर्मूला है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।